जय श्री कृष्ण। कर्मेण्यबाधिकारेस्तु मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतु भूर्मा ते संगोस्त्व कर्माणि। विश्व प्रसिद्ध ग्रंथ गीता में कर्म को सर्वोपरि माना गया है। गीता में कहा गया है कि कर्म करना मनुष्य का अधिकारी कर्तव्य है। कर्म अर्थात सभी सजीव जगत द्वारा किया गया कार्य एवं जिसको करते वक्त किसी भी फल यानी कि परिणाम की कामना नहीं करना चाहिए। परिस्थिति कैसे भी हो, परिणाम कुछ भी हो, निष्काम भाव से अपने अपने कर्तव्यों का यथाशक्ति पालन करना चाहिए। विधि का विधान भी यही कहता है कि प्रत्येक प्राणी जीवन यापन हेतु कार्य करना अनिवार्य है। परंतु कई बार ये देखा जाता है कि हमारे समाज में पुरुषार्थवादी आदर्शों के स्थान पर भाग्यवादी विचारधारा की लहर इस प्रकार व्याप्त हो रही है कि मनुष्य अपने कर्म के प्रति उदासीन होकर भाग्य पर अधिक भरोसा करने लगा है। यत्र तत्र लोग ये कहते हुए मिले जाते हैं कि भाग्य में ही तकलीफ है तो मेहनत करने से क्या फायदा, जो कुछ होना है होकर रहेगा, यह सब विधि का विधान है इत्यादि। जो लोग ये कहते हैं कि किस्मत पहले लिखी जा चुकी है तो कोशिश करने से क्या फायदा, ऐसे लोगों को चाणक्य कहते हैं, तुम्हें क्या पता किस्मत में ही लिखा हो कि कोशिश करने से ही सफलता मिलेगी। पुरुषार्थ से ही दरिद्रता का नाश होता है। हमारे समाज में कुछ भाग्यवादी विचारधारा के लोग अक्सर ये कहते हुए मिले जाएंगे कि जितना भाग्य में लिखा है मिल ही जाएगा। ऐसे लोगों का मानना है अजगर करे ना चाकरी, पक्षी करे ना काम, दास मलुका कहे गए सबके दाता राम। जबकि गीता में श्री कृष्ण ने सीधे एवं सरल तरीके से उपदेश दिया है कि मनुष्य को किसी भी परिस्थिति में कुछ ना कुछ तो कर्म करना ही होगा, क्योंकि अकर्मण्यता में जीवन संभव नहीं है। जीवन, समाज और देश की रक्षा तथा उन्नति के लिए कर्म करना उसी तरह आवश्यक है जैसे जीवन के लिए हवा और पानी। मित्रों, मन में ये प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि जब सब कुछ भाग्य अनुसार है तो जरा सी तकलीफ में हम लोग डॉक्टर के पास क्यों जाते हैं। जब रोगी को कष्ट निश्चित है और मृत्यु भी निश्चित है तो उपचार में पैसा, समय और श्रम लगाने की क्या आवश्यकता है। फिर भी हम डॉक्टर के पास जाते हैं। वास्तव में हम तकलीफ को बरसत नहीं कर सकते। इसीलिए जब पुरुषार्थ की बात आती है तो भाग्य की दुहाई देकर मेहनत करने से भी कतराते हैं। सच्चाई तो ये है कि भाग्य का दूसरा नाम ही कर्म है। रामायण में कहा गया है कि कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करे यो तस फल चखा। अर्थात हमारे द्वारा किए गए कार्यों से ही हमारा भाग्य का निर्माण होता है। हम में से कई लोग जन्म जन्मांतर की बातें करते हैं। जन्म पिछला हो या उसके पूर्व का, सभी जन्मों का लेखा जोखा हमारे कर्मों पर ही निर्भर करता है। भाग्य को कोसने में समय नष्ट करने की बजाय यदि हर व्यक्ति अपने अपने कार्य पर ध्यान दे और ईमानदारी से मेहनत करे तो सफलता अवश्य प्राप्त होगी। एक विद्यार्थी का कर्म है अध्ययन। वो जितने शिद्दत और ईमानदारी से अपने कर्तव्य का निर्वाह करेगा उसे सफलता अवश्य मिलेगी। कई बार मौसम का मिजाज किसान के अनुकूल नहीं रहता, फिर भी किसान भगवान भरोसे या भाग्य भरोसे ना रहते हुए अपने कर्म को पूरी निष्ठा से करता है। उसकी मेहनत से ही हम सबको जीवन हेतु अनाज प्राप्त हो पाता है। अक्सर भाग्यवाद हमें वस्तु स्थिति को समझाने और उसका निराकरण करने की क्षमता से वंचित करता है, जिससे हमारा विचार कुंठित होता है और तर्क, विचार एवं कर्म में हमारी उदासीनता नजर आने लगती है।
जो मानव प्रगति के सबसे बड़ी बाधक है। विनोबा भावे कहते हैं कि कर्म वो आईना है जो हमारा स्वरूप दिखा देता है, इसलिए हमें कर्म का एहसानमंद होना चाहिए। हमारी दुनिया में कई ऐसे लोग हुए हैं जिनको कहा गया था कि इसके भाग्य में तो विद्या नहीं है, किंतु उन लोगों ने अपनी कर्म के द्वारा अपनी किस्मत ही बदल दी। संस्कृत व्याकरण के महान विद्वान पाणिनि बचपन में अल्प बुद्धि के थे। एक सबक भी याद नहीं कर पाते थे। एक बार गुरुजी ने उन्हें कुछ याद करने को दिया, परंतु वे उसे याद ना कर गुस्से में गुरुजी ने पाणिनि जी को सजा देने के उद्देश्य में हाथ आगे बढ़ाने को कहा। जैसे ही गुरुजी ने हाथ देखा तो गुस्से को खत्म करते हुए बोले, इसके भाग्य में तो विद्या ही नहीं है, इसे क्या सजा दूं? तब पाणिनि ने अनुरोध किया कि गुरुजी, विद्या की भाग्य रेखा कौन सी है? शिष्य के अनुरोध पर गुरुजी ने हाथ में लकीर का स्थान बता दिया। पाणिनि ने तुरंत चाकू से उस स्थान पर विद्या की रेखा बना दी और अध्ययन में पूरी लगन से जुट गए। उन्होंने अष्टाध्यायी नामक पुस्तक की रचना की, जिसमें 8 अध्याय और लगभग 4 सहस्त्र सूत्र है। संस्कृत भाषा को व्याकरण समस्त रूप देने वाली पाणिनि का अतुलनीय योगदान है। ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि अपने कर्म के अथक प्रयास से ही पाणिनि जी ने अपना भाग्य स्वयं लिखा है। गुरु नानक देव कहते हैं, कर्म भूमि पर फल के लिए श्रम सबको करना पड़ता है। रब तो सिर्फ लकीरें देता है, उसमें रंग तो हम सबको भरना पड़ता है। हमें व्यर्थ की शंकाओं और आशंकाओं की मायाजाल से निकलकर उत्साह के साथ आशावादी और कर्मवादी बनना चाहिए। विवेकानंद जी भी कर्म को श्रेष्ठ बताते हैं। कहा जाता है कि ईश्वर भी उसी की मदद करते हैं जो स्वयं कार्य करने का प्रयास करता है। अपने भाग्य के निर्माता हम स्वयं हैं। भाग्य तो पुरुषार्थ की छाया है जो कर्मवादी के साथ उसके अनुचर की तरह चलता है। ईमानदारी और लगन से किए गए काम में सफलता अवश्य मिलती है। यही विश्वास और निष्ठा मनुष्य की नियति यानी भाग्य को बदल देते हैं। अतः मित्र, हम सब कर्मवादी बने, ना कि भाग्यवादी। अगर आपको ये ऑडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।